समय हो गया, फिर नॉर्मल लाइफ हो जाती है। फिर तो ये ज्ञान अगर पूरा नहीं लेंगे, हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्रियाओं को, कार्यों को, अपने कर्तव्यों को जो भी हमारे हैं, तो आगे हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए जहाँ है, अगर नए नए भक्ति से जुड़े हैं तो जहाँ भी हम हैं वहाँ स्थिर रहें पहले, और समझें पहले कि है क्या कृष्ण भावना। मतलब वहाँ जाना है कि एक बस वेग आया और चल दिया, ऐसा नहीं, समझना चाहिए। और समझ करके, निश्चित करके, निश्चय करके, पूरी व्यवस्था करके, मान लीजिए गृहस्थी चल रही है, अब एकदम से उसको अच्छा लग रहा है, वो छोड़ छाड़ के भागेगा। अभी केवल एक ऊपर से आवेग है, अच्छा लग रहा है, इसलिए कोई फिलोसफिकल स्ट्रांगनेस नहीं है, कोई दृढ़ आधार नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है कुछ, क्योंकि बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी मन की बहुत सारी घाटियां आती हैं, विचलन होता है, मन की कई अवस्थाएं आती हैं, तो उनको सहना है, सब कुछ सह करके टिके रहना है, ये बहुत बड़ी बात है। भजन करना आसान नहीं है। तो इसलिए जब तक हमको ज्ञान नहीं है, कुछ पता नहीं है, और छोड़ के भागेंगे तो इधर से भी जाएंगे, उधर भी कुछ नहीं मिलेगा, तो लोगों की दृष्टि में भी गिरेंगे और स्वयं भी कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब दोनों तरफ से बिगड़ेगा। इसलिए समझना पहले चाहिए। तो यही कह रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नवदीक्षित प्रायः कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि ये जानना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। कर्म में दोष नहीं है, कर्म के पीछे चेतना क्या है उसमें दोष है। कर्म कोई भी हो, पाप पूर्ण नहीं होना चाहिए तो निश्चित है, किंतु फिर भी बाकी जो कर्म है, उन कर्मों के पीछे यदि हमारी चेतना शुद्ध हो तो हम वहीं उन कर्मों से भी भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और फिर बाद में सीधी भक्ति में भी लग सकते हैं जब हम थोड़ा मैच्योर हो जाएं। उससे पहले थोड़ा उत्पात का भय रहता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि ये जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। बात नहीं है मेरे को क्या अच्छा लगता है, गुरुजनों को क्या अच्छा लगता है, भगवान को क्या अच्छा लगता है, वो समर्पण, ये मुख्य बात है। ये चेतना होनी चाहिए पीछे, तो ये कार्य करने का कौशल है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वो भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्यदेव विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। अतः वो उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। तो अब ये बात सबके लिए भी लागू नहीं होती कि भैया सभी जाओ मोर्चे पे खड़े हो जाओ। कहने का अभिप्राय क्या है कि हमारा वर्ण आश्रम, हमारा स्वभाव, हमारी प्रकृति जो है, उसी के अनुसार हमें भगवान की सेवा को भी प्रारंभ में चुनना चाहिए, और अपने मन से भी नहीं चुनना चाहिए। एक प्रामाणिक वैष्णव किसी संत के चरणों में, किसी गुरु के चरणों में जा करके उनसे प्रश्न करना चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रणिपात करके प्रश्न करना चाहिए सेवा के विषय में, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए। तब उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, तब वो आपको स्थिति देखकर आपको निर्देश करेंगे।
तो ऐसे समर्थ गुरु के पास हमें जाना चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा से हमको जो गुरु प्राप्त होते हैं उनके पास जाके अपने विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। अर्जुन के लिए युद्ध है, किंतु हमारे लिए क्या है? हमारे लिए कुछ अलग हो सकता है हमारी प्रकृति के अनुसार। तो ये सब सबके लिए अलग अलग निर्देश हैं। कहने का अभिप्राय है कि हमारे स्वरूप, हमारे स्वभाव के अनुसार अभी हम यदि बद्ध हैं, कामनाएं बहुत सारी हैं, तो उनको ऐसे चलाना है कि जिससे भगवान की सेवा भी बन पड़े और हमारा कार्य भी चले संसार का। लेकिन यदि भक्ति ये संसार में जो नियत कर्तव्य हैं उनको भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हुए सकाम भाव से नहीं, निष्काम भाव से, कर्तव्य की दृष्टि से, भगवान को प्रसन्न करने की दृष्टि से यदि हम कर्म करते हैं निर्देशन में किसी गुरु के, तो उससे हमको भी वैराग्य होता है। नेहि यत् कर्माय न विरागाय कल्पते। तो कर्म अगर हम विधि विधान के अनुसार यानी भगवत प्रसन्नता को रखते हुए गुरु के आदेशानुसार यदि हम कुछ भी कर्म जो भी हम संसारी है उसको भी करते हैं, तो उससे हमें उससे विरक्ति प्राप्त होती है। वो सच्ची विरक्ति हृदय से होती है और तब हम संसार त्याग करके जा सकते हैं। तो हमारा चित्त विचलित नहीं होगा, हम लौट करके नहीं आएंगे और सब ठीक ठीक होगा। लेकिन कच्चा फल टूटेगा तो फिर वो किसी काम का नहीं है। फल पक करके जामुन गिरता है तो बड़ा मीठा होता है, अब बंदर पकड़ गिराते हैं कच्चा, खट्टा निकलता है। पका हुआ जामुन मीठा होता है, काला काला बढ़िया। आजकल तो खूब गिर रहे हैं, खाने वालों की कमी हो रही है, जामुन इतने गिर रहे हैं। तो पका हुआ अब सब बीन बीन के ले जा रहे हैं, क्यों? पके हुए हैं, खट्टे फल सब पड़े रहते हैं, कोई छूता नहीं है, कौन खाए खट्टा? बंदर भी खा के फेंक देता है, खट्टा है, बेकार। तो कच्चा काम नहीं करना चाहिए, पक्का करना चाहिए। अगर जाना है तो ऐसे पूरी प्रिपेयरिंग करके, व्यवस्था करके, इसीलिए चातुर्वर्ण्य मया सृष्टि भगवान ने व्यवस्था करी है। वास्तव में उद्देश्य यही है। तो ना तो यहाँ फंसे रहना है और ना ही एकदम छोड़ के भागना है, तरीके से करना है हर काम, एक व्यवस्था बना करके। सारे जीवन ये नहीं कि गृहस्थी के भार में पड़े हुए हैं, अब लगे पड़े हैं उसी में, बूढ़ा हो गया, मर रहा है, फिर भी वो सोच रहा है कि पैसा कैसे और उसका डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, किधर लगाऊं किधर लगाऊं। तो नरक में जाएगा, बहुत बुरी हालत होगी। 50 साल तक ठीक है, इतना कर लिया, वो भी ज्यादा है एक्चुअली आजकल, क्योंकि 100 साल की आयु थी तो 50 साल में उसको थोड़ा विरक्त हो जाना चाहिए, अपने बच्चों को पैरों पर खड़ा करके और अपना बिजनेस बिजनेस जो भी कुछ उसका दे करके। और 50 के बाद बेटा पंच शोर्ध्वम वनम व्रजेत, अब बेटा तुम संभालो, हम थोड़ा तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं, खबर लेते रहेंगे तुम्हारी, कभी कभार कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। तो ऐसे निकलना चाहिए और उसके बाद फिर आगे की स्थिति जैसी जैसी भक्ति में उन्नति हो, विरक्ति हो, उसके अनुसार करना चाहिए। लेकिन तैयारी तो करनी चाहिए, लेकिन अभी हम सोचते ही नहीं कुछ। एक तो बड़ी समस्या ये है कि विवाह भी इतना लेट होता है कि आदमी बुढ़ा जाता है तब उसका विवाह होता है। 30 साल में, 30-35 साल में विवाह होते हैं, सा खत्म हो जाता है, वो करेगा क्या? वो बोझ ही बनेगा उसके लिए। बहुत बड़ी विकृति आ गई है। जो भारत की व्यवस्था थी, ये वर्ण व्यवस्था बड़ी सुंदर थी, आजकल शहरों में बहुत बुरी दशा है। 10 साल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चालू हो जाते हैं आजकल। क्यों? क्योंकि भारतीय जो विवाह की पद्धति थी उसको दकियानुसी कह दिया, ये पुरातन व्यवस्था है रे, इम्पोर्ट वो करो। को एजुकेशन क्या मिल रहा है? पहले 10 साल में मान लो विवाह होता था, 10, 11, 12 साल में जो भी है, तो वो जाती नहीं थी एकदम से पति के पास, उनके मन में ही हो जाता था, क्योंकि उस समय उनके अंदर काम भावना जागृत होनी शुरू हो जाती है। तो पहले से उनको मन को, जैसे बेल को, जब वो बेल थोड़ी बड़ी होती है तो उसको एक सहारा दिया जाता है। वृक्ष हो तो उसको लिपट जाएगी, कोई बांस गड़ो उस पर लिपट जाएगी, उसे लिपट नहीं है। इसी प्रकार से आयु के बाद फिर इच्छा होती है तो व्यवस्था देनी चाहिए, ये मनोवैज्ञानिक स्थिति है। तो इसलिए पहले मन में डाल दिया जाता है कि बेटा तुम्हारे वो पति हैं, उसको ही पता है ये है, तो कहीं मन जाएगा ही नहीं, एक ही जगह जाएगा। और वो प्यार बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते जब उनकी आयु हो जाती है 16 साल, तब जा करके 15-16 साल, तो थोड़ा हो जाए बड़ा, तो तब फिर वो दोनों मिलते हैं आपस में।
तो प्रेम बना होता है पहले से, तो इस प्रकार से वो मिलन बड़ा लंबा चलता है, पिछड़ना नहीं होता। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ कामना होती है, फिर ऊपर से को एजुकेशन, सह शिक्षा, तो जो भी बेल को मिलता है वृक्ष उसी को पकड़ लेती है। और वो भी क्या होता है, वो भी सोचता है कि बेलें तो बहुत सारी हैं, इस बेल को हटाओ, फिर दूसरी को लिपटाओ, फिर तीसरी को लिपटाओ। तो वो भी सोचती है कौन सा है, बस ये ढूंढने में ही उनके 30 साल निकल जाते हैं, सब इस उत्साह, सारी चेतना सब खत्म हो जाती है। तो क्या बचता है, सब खत्म, चरित्र खत्म, ऊपर से कुछ होने वाला नहीं। तो मतलब पूरी अव्यवस्था है। अमेरिका से या विदेश से किसी ने कहा, ये यू इंडियंस, तुम भारतीय, तुम्हारे यहाँ 10 साल में शादी होती है। तो यहाँ से महाराज कहते हैं, यहाँ के सन्यासी कहते हैं, यू अमेरिकन्स, तुम्हारे यहाँ 10 साल में गर्भ आ जाता है। तो कौन सा अच्छा है, विवाह होना या गर्भ होना? तो कहता नहीं भैया, विवाह होना ठीक है। तो भारतीय जो परंपरा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने इसको ध्वस्त किया, हमारा गुरुकुल सिस्टम खत्म किया, ऊपर से सह शिक्षा ला दी, चरित्र खत्म कर दिया, बुद्धि खत्म, चेतना खत्म, कुछ नहीं बचा। तो अभी जैसा है उस सिस्टम से हमको, कम से कम जहां तक हमको होश आ जाए, जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हें अब समझ लेना चाहिए कि ये व्यवस्था बड़ी खराब है। इसमें बहुत चर्चा की जा सकती है, लेकिन उसका आवश्यकता अभी नहीं है। वर्ण व्यवस्था बहुत सुंदर है, इसको अब हम पालन जितना हो सके करना चाहिए, प्लस भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। तो ये है कि हमें एक लिमिट के बाद थोड़ा हटना चाहिए संसार के कार्यों से, मेंटेनेंस, संसार की व्यवस्था। बच्चों को स्थिति जाने के बाद उनको छोड़ना चाहिए, बच्चों तुम संभालो, ये नहीं चिपके हुए हैं बैठे पद से, अब छोड़ना चाहिए। पंचशोर्ध्वम वनम व्रजेत। वैसे 50 साल हमारी 100 साल आयु नहीं है, इसलिए 50 से पहले ही विरक्त होना चाहिए, लेकिन अब व्यवस्था बड़ी धर्मरा गई है, चरमरा गई है, तब भी 50 तक तो निकलना ही चाहिए। निकलना चाहिए मतलब थोड़ा एंगेजमेंट अब छोड़ना चाहिए बच्चों के ऊपर। तुम देखो, तो ये अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का धर्म है कि वो धर्म के लिए युद्ध करे, वर्णाश्रम की रक्षा के लिए युद्ध करे, अवांछित संतानें ना हो, अवांछित कोई इस प्रकार की कोई बात ना हो जिससे कि भक्ति में बाधा पहुंचे। क्षत्रिय का धर्म है कि वो वर्णाश्रम व्यवस्था की रक्षा के लिए अपना शासन करे, जो भगवान ने ज्ञान दिया। और उसमें क्यों, वर्णाश्रम में सहजता से जीवन जिया जाता है, किसी को कष्ट नहीं होता अपनी जीविका के लिए। इसको अपनी सामाजिक व्यवस्था के अनुसार उसको हर एक की व्यवस्था, जीविका निश्चित रहती है। उसे पता है कि हमारे पिताजी की ये पुश्तों की जो चली आ रही है, ये मेरी व्यवसाय है, मेरी वृत्ति है। सब लोग जानते हैं कि भी उस फलाने परिवार से हैं, तो ये वही वृत्ति है इनकी। तो नेचुरल सब स्वीकार करते जाते हैं उनको, नहीं भी किसी को कुछ कम आता है तभी भी उसको स्वीकार कर लिया जाता है। ये आरक्षण पहले से ही होता है, लेकिन अब कुछ पता नहीं कि उसका क्या, कहाँ क्या। अब इंजीनियर बन रहे हैं तो इंजीनियर ही बने जाओ, फिर सारे इंजीनियर भरे पड़े हैं और इतने सारे क्षेत्र खाली पड़े हैं। अब इंजीनियर इतने भरे पड़े हैं कि अब इंजीनियर को नौकरी नहीं मिल रही है। डॉक्टर बने तो डॉक्टर ही डॉक्टर बने हैं, मतलब ऐसे चल रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। ये दोष है आज की शिक्षा का। इसलिए अब इसमें जैसे भी है निकल करके भगवान का भजन करते हुए और अपना भगवान के पास पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, जैसे भी व्यवस्था हो अभी। और अपना मिनिमम संसार में टाइम दे करके, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेकर के और समय देना चाहिए भगवान के भजन में। तो एक प्रश्न है, हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी जीव भगवान के अंश हैं, फिर भी पाप वृत्ति के कारण जीव भौतिक जगत में घिर जाता है। घिर जाता है या गिर जाता है, ये ठीक है, ये चलो ठीक है। और प्रकृति के तीनों गुणों में गिर कर कर्म करता है और भौतिक शरीर धारण करता है। लेकिन जीव अगर उच्च लोकों में भगवान के साथ रहता है तो वहां पर उसके मन में यह पाप वृत्ति कैसे आती है, कृपया समाधान करने की कृपा करें। जयदेव जी, वाह वाह वाह। ये जो है ना, ये ऊपर ऊपर भगवान के उच्च लोकों में मतलब क्या है, उच्च लोकों में भौतिक लोग होते हैं, लेकिन भगवान का धाम ये उच्च लोक नहीं है, ये तो भगवान का धाम अलग है। एक्चुअली भक्तिविनोद ठाकुर जैव धर्म में इस बात को क्लियर करते हैं कि
तटस्था शक्ति है, इधर अंतरंगा इधर बहिरंगा, तो कुछ जीव जब उस तटस्थ शक्ति से उत्पन्न हुए, एक्चुअली ये बताना पड़ता है क्योंकि हमारे मस्तिष्क में ये प्रश्न आता है कि कब से। वास्तव में जीवात्मा का कोई अंदर जब हमारे आते हैं ना भौतिक जगत में, तो ये प्रश्न आते हैं कब से, क्योंकि यहाँ आदि और अंत होता है, मध्य होता है, आदि मध्यांत रहित होता है भगवान का धाम। वहाँ आदि नहीं है, अंत नहीं है, वहाँ नित्य वर्तमान काल है। तो अभी हम एक डिफरेंट कॉन्शियस लेवल में हैं, एक विभिन्न अपने मानसिक, अपने चेतना हमारी एक अलग आयाम में है। हमें इस चेतना से निकल के अपनी वास्तविक चेतना में जाना है। जब वहां जाएंगे तो सारे प्रश्न उत्तर अपने आप मिल जाएंगे, कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी समझाने के लिए, क्योंकि हमारा कब क्यों वाला बुद्धि है, तो उस कब क्यों वाला ही समझेगा, इसलिए समझाने के लिए कह रहे हैं। तो तटस्थ जो शक्ति है उससे कुछ जीव उत्पन्न हुए, और उनमें से कुछ तो अंतरंगा शक्ति की तरफ आकर्षित हो गए, यानी भगवान की सेवा में उनकी रुचि हो गई, स्वाभाविक। तो वो तो नित्य मुक्त जीव हो गए। और कुछ का मुख घूम गया माया की तरफ, पहले माया का ही दर्शन किया, भौतिक प्रलोभन की तरफ, तो उन्होंने उधर देखा यार बड़ा बढ़िया है, यहाँ भी जाके देखना चाहिए, भगवान की तरफ पीठ हो गई उन लोगों की, तो वो माया में फंस गए। उसे कहते हैं नित्य बद्ध। तो हम कभी बद्ध हुए नहीं, हम एक्चुअली नित्य बद्ध ही हैं। नित्य बद्ध इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है कब से बद्ध हुए, ऐसा कुछ, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि जीव कभी बद्ध हुआ था। लेकिन आचार्य जो बताते हैं कि भूमि पराभा ढावर पानी जीवी माया जीव लपटानी, ये सब एक उदाहरण देकर समझाने के लिए कहते हैं कि एक्चुअल में हम भगवान के अंश हैं, हमारा सहज अधिकार है भगवान की सेवा का, हम उन्हीं से जुड़े हुए हैं। और सच्चाई ये है कि आपने जो कहा कि भौतिक जगत में घिर जाता है पाप वृत्ति के कारण, और भगवान के धाम में भगवान के साथ रहता है, तो वहां मन में पाप वृत्ति कैसे आती है। तो एक्चुअल में अभी भी हम भगवान के साथ हैं। तो इस बात को समझना, इस बुद्धि से समझ होगा कि नहीं पता नहीं, प्रश्न आपका है तो उत्तर दे रहा हूँ। ये सब तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं, थोड़ा भजन कर रहे हैं इसलिए। अभी भी हम भगवान के साथ हैं। कितनी भी निंदनीय स्थिति में जीव हो, जीवात्मा कभी भी भगवान से रहित नहीं होता। भगवान द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, बार बार हम गीता में पढ़ते हैं, उपनिषद का वाक्य है कि आज वैसे हमारे पूर्णकांत जी को बोलना था, लेकिन आपका प्रश्न आ गया, मैंने समाप्त तो कर दिया था। तो कल हमारे पूर्णकांत दास जी भी कुछ आपको श्रवण कराएंगे, और थोड़ा सेशन थोड़ा लंबा हो जाए तो कोई बात नहीं, कल है ना, तैयार होके आइएगा। तो कल पहले प्रभु जी ही आ जाएंगे, मैं कदाचित लेट हुआ तो, और थोड़ा सा आपको बताएंगे कर्म के बारे में संक्षेप में, फिर उसके बाद हम आएंगे। तो आप 6:30 से 5 मिनट पहले ही आ जाइए तो बहुत अच्छा है। तो हम भगवान से अलग नहीं है, भगवान हमारे साथ ही है। लेकिन एक जीव जो है वो भगवान से विमुख होके बैठा है, साथ में है लेकिन विमुख होके बैठा है। अब कैसे होता है, तो वो स्वतंत्रता है उसकी। कैसे स्वतंत्रता है अभी देख लीजिए। अभी क्या है, अभी तो हमको ये ज्ञान है ना, अभी तो हमको पता चल गया ना कि हम भगवान के अंश हैं और हमें भगवान की सेवा ही करनी है, बाकी सब सत हरि भजन जगत सब सपना, ही तो क्लियर हो गया ना। फिर हम क्यों नहीं लग रहे, प्रश्न ये है। अगर हमें ये क्वेश्चन है कि भाई ऐसे कैसे हो गया, तो अभी तो पता चल गया, अभी तो भगवान साथ हमारे हृदय में बैठे हैं, क्षण प्रतिक्षण हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, और उसका अनुभव हम करते हैं कि हमने जो जो इच्छा करी वो हमको मिलता है, थोड़ा देर से सही लेकिन मिलता है। जो भी हमारे पास आज है, कभी हमने उसकी इच्छा की थी, याद करेंगे पता चलेगा। हर एक जीवात्मा के साथ ऐसा होता है।
परिश्रम से कोई प्राप्त नहीं करता, वो परिश्रम का फल देने वाले भगवान है। तो इच्छा की पूर्ति भगवान करने वाले हैं, वो सतत हमारे साथ हैं। हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, आपकी हर एक्टिविटी को नोट कर रहे हैं। तो अब इसके बाद क्या हम भगवान के भजन में 24 घंटे लग पा रहे हैं या लगने की इच्छा भी कर पा रहे हैं? यही है ना हमारी स्वतंत्रता। ये तो अभी प्रमाणित हो रहा है, बाकी की बात छोड़ दीजिए, अभी तो मौका है। अरे भाई अभी हम फंसे हुए हैं, हमारा मन माया से मोहित है, तो भगवान भी तो है ना। श्री कृष्ण कथा है, श्री कृष्ण नाम है, और ये हृदय को शुद्ध करने वाला है, तो क्यों नहीं हम पकड़ रहे? स्वतंत्रता है ना हमारे पास, इसलिए ये हमारा रोग हमेशा रहेगा। हमें ही मैच्योर बनना पड़ेगा। हमें स्वतंत्रता है, इस स्वतंत्रता को या तो हमें भगवान को समर्पित करना पड़ेगा। जब हम समर्पित कर देंगे भगवान के चरणों में, हे प्रभु मेरी ये स्वतंत्रता मैं आपको समर्पित करता हूँ, आज से मैं आपका दास हूँ, आप अपना अधिकार पूर्ण रूप से मुझ पर जताइए। जब हम सच्चे हृदय से संपूर्ण समर्पण कर देंगे, करिष्ये वचनम तव अर्जुन के समान, तब भगवान फिर अपना अधिकार दिखाएंगे और तब उसको गिरने नहीं देंगे माया में कभी भी। अभी हमने स्वतंत्रता अपनी बचा के रखी है, इसलिए तो आज ही समर्पित कर दीजिए। प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी समर्पण करने में कितना समय लगेगा? प्रभुपाद ने कहा 1 मिनट। 1 मिनट में कितना बोला था? कुछ कम ही बोला था, मतलब कुछ देर नहीं लगनी है। अभी संकल्प करो, अभी समर्पित, खत्म कहानी, मुक्त तो हो गए, इसी क्षण मुक्त है। लेकिन इच्छा नहीं है ना अभी, इसलिए मुक्त नहीं होते, वरना भगवान तो तैयार बैठे हैं इसी क्षण ले जाने के लिए। जाना नहीं चाहता जी। कथा आती है, नारद जी कई बार लेने आए उस जीवात्मा को, कीड़ा था वो मर गया, फिर वो उसके बाद बना कहीं सेठ के यहाँ पैदा हुआ। चलो चलो बोले नहीं, अभी तो हमारे जो है तो गृहस्थी है, थोड़ा बच्चे हैं, इनको छोड़ के कैसे जाए, तो ठीक है। फिर जब बाद में बोले तो पोता पोती हुए हैं, इनका थोड़ा मुख देख लूं, होने वाले हैं, अभी बस गर्भ धारण किया है। जब लेने आए तो अरे भैया अभी तो किलकारियां थोड़ी सुनेंगे, देखेंगे थोड़ा समय बाद। पता चला चले गए काम से। कहाँ गए? ध्यान किया नारद जी ने, वहीं जो है घर में कुत्ता बने, या कहीं बाहर कुत्ता बने आसपास। तो कुत्ता बन करके, अरे तू अब तो कुत्ता बन गया, चल उसको शक्ति दी, अब तो चल। बोले नहीं सरकार, ये जो है ना अभी परिवार वाले बिल्कुल बेहोश होकर सोते हैं, इन्हें पता नहीं कितनी मेहनत से मैंने बनाया है घर अपना, तो इसलिए मैं दरवाजे पे पड़ा रहता हूँ, थोड़ा बहुत टुकड़े डाल देते हैं, चलो ठीक है, लेकिन कोई घुस नहीं सकता रात में। मैं बहुत जोर से भौंकूंगा, कोई आएगा तब जाग जाएंगे। सोते रहते हैं ना, होश ही नहीं है। कमा कमा के मैंने दे दिए, तो बस भोग रहे हैं। उसके बाद जब कुत्ता भी जब खत्म हो गया तो क्या बना, कहाँ गया? बोले सर्प बन गया। जो धन गाड़ा के रखा था अंदर, उसकी रक्षा के लिए सर्प। तो वहां शक्ति दी नारद जी ने अपने योग बल से पहुंच के, बोले अब तो चलो, तुम्हारी दुर्गति हो रही है। अरे नहीं महाराज, इन लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पर अगर इधर उधर कुछ हो गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इनको तो पता नहीं है, मैं किसी को आने नहीं दूंगा यहाँ पर। इनका कुछ भरोसा नहीं है, कहीं बेचबाज ने कुछ कर दे, मैंने इतनी मेहनत से इकट्ठा किया है। ये बच्चे मेरे खराब हैं, पोते अच्छे निकलेंगे, चिंता मत कीजिए, तो मैं तब के लिए रक्षा कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से नारद जी ने कहा ये नहीं मानेगा। नारद जी ने कहा जाके, अरे तुम्हारे पास पता है, तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे पिताजी धन गाड़ के गए थे। कहाँ है? बोले वहां है, एक साधु का वेश बना के, लेकिन वहां बहुत विषधर सर्प बैठा है, ध्यान रखना। तो फिर जो है वो गए, खुदे खाते सांप निकला पुकारे, और जाके मार दिया उसको। तब नारद जी ने कहा अब ठिकाने आई है कल, चल अब भगवत धाम। मतलब कहने का कि जीव इतनी दुर्गति को प्राप्त होके भी छोड़ना नहीं चाहता है, भगवान ले जाना चाहते हैं। क्यों आते हैं भगवान यहाँ अवतार लेकर के? ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, समय हो गया है, कि हम स्वतंत्र हैं, हमारी स्वतंत्र इच्छा जो है हमारी, उसी के कारण हम बद्ध हैं, और कोई कारण नहीं है। इसी क्षण हम चाहें तो भगवान का आश्रय ले सकते हैं। ये माना कि हमारी हमारी सामर्थ्य नहीं है माया से मुक्त होने की। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, किंतु माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम सहजम तरन्ति ते। इस माया से बड़ी सहज तर जाते हैं, माया है ही नहीं।
नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेते ही भव सिंधु सूख जाता है। अब इतना बड़ा समुद्र है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, और ऐसा जादू हो जाए कि बोलो हरे कृष्ण और वो सूख जाए, तो कोई वो पार कर जाएगा उसको। अथवा गोवत्स पद्म, वो बड़ा समुद्र छोटा हो जाता है, गाय के बछड़े के खुर से जो गड्ढा बनता है उतना हो जाता है, यानी बहुत सहज हो जाता है पार करना। भगवान से विमुख होने पर बड़ा होती है, बड़ी समस्याएं, भगवान के सम्मुख उनके आश्रय में आने पर बड़ा सरल हो जाता है। कोई कष्ट नहीं है माया को पार करना। लेकिन बात वही है कि हम समर्पण नहीं करना चाहते, इसलिए समय लग रहा है। भगवान बहुत प्रकार से व्यवस्था करते हैं, संसार में इतने दुख डाल रखे हैं कि इन दुखों को झेल झेल कर अकल आ जाए, थोड़ी समस्या देख करके समझ में आ जाए कि कितने परिश्रम है संसार में। लेकिन नहीं, तमाशा घुसकर देखेंगे जब तक सर सलामत है। हम तमाशा घुसकर देखेंगे। कैसे है? मेला घुस के देखेंगे, 100 जूते 100 हाँ, जूते 100 जूते खाकर तमाशा घुस के देखेंगे, और जब तक सर सलामत है तमाशा घुस के देखेंगे। खाओ जूते, फिर जूते ही खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? खाओ जूते, जब कभी अकल आ जाए तो शरण में आ जाए ना भगवान की। यही भगवान कह रहे हैं। माया भी जूते इसलिए लगाती है, इसलिए कष्ट दे रही है कि सुधर जा सुधर जा। ये तो सरल है, केवल शरण लेनी है और उनकी सेवा में लग जाना है। जैसे जैसे सेवा में लगेंगे सब रहस्य उद्घाटित होते जाएंगे। अंतःकरण से भगवान, बाहर से भगवान की सब शक्तियां हैं, सेवक हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके शास्त्र हैं। अंदर भगवान बैठ करके ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। नाश्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। अब जब जिसको कृष्ण ही अंदर से समझाएंगे तो वो कभी कच्चा रह जाएगा कि जिसके गुरु कृष्ण बन रहे हैं अंदर से। बाहर से आचार्य रूप में, भक्त रूप में शास्त्र दे रहे हैं, अंदर से बुद्धि दे रहे हैं, हृदय से अनुभव दे रहे हैं, सब कुछ तैयार बैठे हैं, बिल्कुल प्रिपेयर्ड, थाली लेके बेटा खा ले। अब बेटा खाना ही नहीं है उसने, तो ठीक है। तो इसलिए सारा दोष हमारा और हम ही उसे सुधारेंगे। भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं। भगवान के भक्त कितनी मेहनत करके प्रचार कर रहे हैं। श्रीपाद भक्ति चारू स्वामी महाराज एक एक योद्धा की भांति ऐसी भयंकर परिस्थिति में, पूर्ण स्वस्थ शरीर है, लेकिन हमारे सैनिक जो हैं प्रचार कार्य में लगे हैं जीवात्माओं को निकालने के लिए। इसलिए वो अकेले रहेंगे तो मैं भी मोर्चे पर आता हूँ। गौ रक्षा के लिए और भी कुछ प्रोग्राम था उनका, वहाँ बड़ा प्रोजेक्ट, तो विदेश में जाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, और वहाँ कोरोना के एक बहाना बना कोरोना का, और वो शरीर उनको छोड़ दिया। तो एक मतलब निर्भयता, भगवान की सेवा की इच्छा, इतना प्राण की बाजी लगा करके आचार्य लोग, भक्त लोग प्रचार कर रहे हैं, तो बताइए उधर से कहाँ कमी है? भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है, हर चीज सरल करके दे दी गई है। केवल हमारी तरफ से समर्पण की कमी है। तो वो समर्पण आज करें या अनंत जन्मों की बात करें, आना इसी बिंदु पर है, आज या कल। तो हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल आप 6:25 पर आ जाइए, शुरू हो जाएगा। बोलेंगे शुरू में, फिर बाद में थोड़ा सा बोलेंगे। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक चीज पूछनी थी कि जैसे हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां वो भगवान की सेवा में इतनी जल्दी नहीं लगती और अपने आप कभी नहीं लगती, लेकिन माया में 1 मिनट में बिना किसी के कहने से, बिना उसके 1 मिनट में लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दूषित इंद्रियां हैं ना, दूषित इंद्रियां हैं, स्वाभाविक वो अवगुणों को ग्रहण करती हैं। जो जंग लगा लोहा होता है वो चुंबक से आकर्षित नहीं होता, तो जंग उतारनी पड़ेगी ना। जंग उतारने का ही प्रोसेस है, चित्त में जो दोष है उसको दूर करने का ही प्रोसेस है भक्ति। शुरू में थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जब गंदा हो जाता है बर्तन, बहुत पुराना गंदा हो जाता है, तो उसको ज्यादा रगड़ना पड़ता है ना। तो शुरू में थोड़ा रगड़ना पड़ता। अगर रोज रगड़ते रहोगे, रोज साफ करते रहोगे, तो वो गंदगी फटाफट उतर जाती है।
कपड़ा रोज धुलता रहे तो फटाफट साफ हो जाता है, लेकिन आप 1 महीना 15 दिन 20 दिन बाद धोओगे तो फिर वो जल्दी एक बार में काम नहीं बनता, रंगत नहीं आती उसकी। इसी प्रकार जन्मों जन्मों के संस्कार गंदे पड़े हुए हैं हमारे, तो इसलिए सहज नहीं है। तो लेकिन जब हम कृष्ण भावना करते हैं तो हम देखेंगे एक लॉन्ग डिस्टेंस के बाद जो हमारा पिछला जीवन था, और अब कुछ समय तक हमने भजन किया, थोड़ा प्रयास पूर्वक अभ्यास करके, बचते हुए, मेहनत करके, तो चेतना में परिवर्तन आया है कि नहीं आया? चेतना परिवर्तन आया है। तो ये अनुभव बता रहा है कि चेतना, अब जितना चेतना शुद्ध हुई है उतना मन लग रहा है भगवान में। पहले चर्चा समझ में ही नहीं आती थी, अभी कुछ कुछ समझ में आने लगी है, अभी कुछ टेस्ट भी मिलने लगा हल्का हल्का। तो ऐसे ही जैसे जैसे हमारी शुद्धि होती जाएगी, ये यही प्रोसेस शुद्धि का है, यही प्रोसेस भक्ति भक्ति में, मतलब सेवा भी यही है, इसकी शुद्धि होगी, कुछ और कुछ नहीं पकड़ना। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम नवधा भक्ति आदि में लगे रहना, भक्तों के संग में, यही सब काम करेगा। 100 बीमारियों की एक ही दवा है। तो यही कारण है, अशुद्ध चित्त के कारण हम नहीं लग पाता मन, और शुद्ध की चिंता नहीं करनी, इसी से शुद्ध होगा। बस ये करना है, अगर ज्यादा जल्दी शुद्ध करने की इच्छा है तो थोड़ा रगड़ रगड़ के मांझिए, मतलब जबरदस्त तरीके से गंभीर मन लगा करके बिना अपराध के नाम जप करेंगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। कुछ दिनों में काम हो सकता है, कुछ दिनों में। तो आपने जैसे पीछे क्लास ली थी ना नाम जप के लिए, ऐसे एक बार फिर क्लास लेते, क्योंकि हमने वो प्रोसेस से शुरू किया था। तो उसमें क्या है कि आपने बताया था कि जैसे आप माला करते हो तो आप ये काउंट करो कि आपका मन कितनी बार जाता है इधर उधर। तो जैसे हम कोशिश कर रहे हैं तो कम से कम भी 4-5 बार जाएगा, फिर एकदम से कंसंट्रेट करते हैं, फिर शुरू हो जाता है, फिर ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा सुधार हो रहा है, लेकिन फिर भी भाग रहा है। तो हमें ये इतनी जल्दी तो नहीं होने वाला, तो हाँ क्या हाँ, हम कोशिश लगे रहना करते है हैं? बस, एक कॉन्शियसनेस अलर्ट, मतलब ये मैंने कहा था कि जागृत होना, ये नहीं बेहोशी में जा रहा है जा रहा है जा रहा है। अब होश में आना है कि क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है, अपनी तरफ से प्रयास करना है, बस भगवान को अर्पित करने का, मन को, जीव को, अपनी इंद्रियों को, जो जो हमारे पास है भगवान को अर्पित करना है। माया चुरा के ना ले जाए, इंद्रियां कहीं भोग भोग चुरा के ना ले जाए, ये सब लुटेरे हैं, इन लुटेरों से बचा के ठाकुर जी को अर्पित करना है। तो जितना जितना हम प्रयास करेंगे, भगवान उतना उतना हमारी प्रयास को देख करके कृपा करते जाएंगे, रहस्य खुलते जाएंगे और इजी हो जाएगा प्रोसेस। कर तो वो एक क्षण में सकते हैं, लेकिन वो हमारा परिश्रम देखना चाहते हैं, हमारी तो लगन। जैसे ऐसे संडे वाले दिन, ऐसे दिन छुट्टी वाले दिन एक बार जैसे माला के ऊपर हम क्लास होनी करेंगे चाहिए। करेंगे, ठीक है। बाकी लोग सब मिल करके बात कर लीजिए जो सिंसियर जब करने वाले हैं, और वो कौन कौन क्या क्या समय है, वो एक समय निश्चित करके कर लेंगे नेक्स्ट क्लास। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कल प्लीज टाइम बताइएगा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नाम कीजिए। प्रभु जी कौन सा श्लोक था? श्लोक कौन सा था? आप तो लेट आए ना। मैं तो बस अभी थोड़ी देर पहले आया। 15वां साल। 15वां श्लोक। 15वां है ना? चौथे का 15वां। राधे श्याम प्रभु जी। प्रभु जी, राधे श्याम प्रभु जी, एक तो मैंने काफी कुछ मैं भी कर रहा हूँ, जिन जिन में ना श्लोक नहीं वो कॉपी पेस्ट करके श्लोक डाल दीजिए। कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ना, तो हर एक को पता लग जाएगा कमेंट से। ठीक है तो मैं डाल कोई भी डाल सकता है, तो जयदेव प्रभु जी भी डाल सकते हैं, यदि कोई भी है जो जो आप देखिए कि ऐसा कर सकते हैं ना, कुछ वीडियो सिलेक्टेड कर लीजिए कि इस डेट का, इस डेट का, इस डेट का, हाँ, तो ये देखेंगे और अपना अपना देख के नंबर बता दीजिए कौन सा। जुलाई तो तकरीबन मैंने कंप्लीट कर लिया। 15 जुलाई तक, 15 जुलाई के बाद 15 जून से लेके 30 जून तक राधे श्याम प्रभु जी डाल दें, और 1 से 15 जून तक जयदेव प्रभु जी डाल देंगे। ठीक है जयदेव प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है।
अभी ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। जाए फिर, ये कुछ कर रहे हैं। नरसिंह का ने ऑन किया सर। क्या कर रहे हो? यहाँ वेट कर रहे हैं, भक्त लोग नृसिंह प्रणाम कर रहे हैं, तो जल्दी करिए। परम गौड़ प्रभु जी कर लेंगे। परम गौड़ यामि तथा न सिंह हृदय न